नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति में इस वक्त ऐसा भूचाल आने वाला है जो देश के लोकतंत्र और सत्ता के गलियारों में पूरी तस्वीर को बदल कर रख देगा। खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में एक बहुत ही बड़ा फेरबदल होने जा रहा है और यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि सत्ताधारी पार्टी के भीतर और सरकार के कामकाज में कुछ बहुत बड़ी उथल पुथल चल रही है। सत्ता के इस नए खेल में कई गद्दावर नेताओं की छुट्टी होने वाली है, तो कुछ ऐसे चौंकाने वाले चेहरे सामने आने वाले हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारतीय राजनीति के इतिहास में यह एक ऐसा मोड़ है जो आने वाले चुनावों और विपक्ष की रणनीति को पूरी तरह से प्रभावित करेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे खबरें और विश्लेषण पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी हर प्रक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। दैनिक भास्कर की एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट के अनुसार मोदी कैबिनेट से करीब 6 मंत्रियों की विदाई लगभग तय मानी जा रही है। इन 6 नामों में 2 सबसे बड़े नाम केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और धर्मेंद्र प्रधान के हैं। हरदीप सिंह पुरी जो शहरी विकास और पेट्रोलियम मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालते रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्रालय और पहले पेट्रोलियम मंत्रालय की कमान संभाल चुके हैं। क्या कैबिनेट से बाहर जाना कोई छोटी घटना नहीं है। इन दोनों नेताओं को हमेशा से प्रधानमंत्री के बहुत ही करीब और भरोसेमंद सिपहसालारों में गिना जाता है। ऐसे में यह सवाल उठा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सरकार को अपने इतने पुराने और अनुभवी मंत्रियों को किनारे में करना पड़ रहा है। क्या यह सरकार के भीतर चल रहे किसी गहरे असंतोष का परिणाम है, या फिर यह आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों को देखते हुए एक सोची समझे राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सत्ताधारी पार्टी अब अपने संगठन को मजबूत करने के लिए इन वरिष्ठ नेताओं को सरकार से निकालने का पार्टी के काम करने में लगाना चाहती है, ताकि जमीनी स्तर पर जो नाराजगी फैल रही है उसे काबू में किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान राजनीतिक सफर और उनके मंत्रालयों का कामकाज का अगर हम करीबी से मूल्यांकन करें तो यह साफ हो जाता है कि आखिर क्यों उनका नाम इस संभावित विदाई सूची में सबसे ऊपर चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने लंबे समय तक शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन हाल ही के दिनों में जिस तरह से देश भर में परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आ रही है और लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है, उसने सरकार की बहुत ही किरकिरी कराई है। विपक्ष ने सड़कों पर उतरकर शिक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर किया और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसे में सरकार के लिए यह जरूरी हो गया था कि वह जनता के बीच यह संदेश दे कि जो भी मंत्री अपने विभाग को सही से नहीं चला पाएगा उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के संभावित विदाई इसी शिक्षा में उठाया गया एक बहुत ही बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे युवाओं और छात्रों के बीच फैल रहे गुस्से को शांत किया जा सके। और दूसरी तरफ हम हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो उसके पास शहरी विकास और पेट्रोलियम मंत्रालय जैसे अति महत्वपूर्ण विभाग रहे। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। विपक्ष ने हर मोर्चे पर पेट्रोलियम मंत्री को घेरा है और यह आरोप लगाया है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होती है तब भी देश की जनता को उसका कोई फायदा नहीं मिलता। हरदीप सिंह पुरी एक बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी नौकरशाह रहे हैं, लेकिन राजनीति में जनता की भावनाओं को समझना और उनके अनुसार फैसले लेना एक अलग कला होती है। शायद यही वजह है कि सरकार अब इसी महत्वपूर्ण मंत्रालय को किसी ऐसे नेता को सौंपना चाहती है जो सीधे जनता से जुड़ा हो और उनके गुस्से को कम करने में सक्षम हो। इन दोनों दिग्गज मंत्रियों का बाहर होना इस बात का प्रमाण है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अब किसी भी कीमत पर अपनी छवि को खराब नहीं होने देना चाहते हैं। कुल मिलाकर दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट ने भारतीय राजनीति के शांत दिख रहे समंदर में एक बहुत ही बड़ा पत्थर फेंक दिया है। यह 6 मंत्रियों की विदाई और 9 नए चेहरे का आगमन, साथ ही शक्तिकांत दास जैसे व्यक्ति का वित्त मंत्रालय संभालना, यह सब कुछ इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि भारत की राजनीति में अगले कुछ महीनों में बहुत ही उथल पुथल होने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि सत्ता के इस खेल में कोई भी फैसला रातों-रात नहीं होता। हर एक फैसले के पीछे महीनों की रणनीति, फीडबैक और कई दौर की बैठकें होती है। इस बदलाव के बाद सरकार के कामकाज में कितनी तेजी आती है और विपक्ष इसके खिलाफ अपनी कैसी नई रणनीति बनाता है, यह सब देखना एक आम नागरिक के लिए तौर पर हमारे लिए बहुत ही रोमांचक होगा। यह साल 2029 के महासमर की बिछात बिछाने की तैयारी है। राजनीति की इस बिछात पर हर एक मोहरा बहुत सोच समझकर चला जा रहा है और हम इस पूरी प्रक्रिया पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कि भारतीय राजनीति का यह ऊँट किस करवट लेकर बैठता है। दोस्तों, आपको यह विश्लेषण पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।